आज से हम हिंदू मुसलमानों के यहाँ मजदूरी एवं अन्य कार्य के लिए नहीं जाएंगे। बोलिए जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। आप उठाकर फूक चाटो चाटो या फूको फूको चाटो साले फूको साले चाटो बोलो क्या बहन जी जय श्री राम जय श्री राम। नाजरीन, आपने अभी दो अलग अलग जगहों के दो अलग अलग वीडियोस को देखा, जिसके पहले वीडियो में गांव के कुछ लोग जमा हुए इकट्ठा हुए हैं। एक आदमी माइक के जरिए कुछ बातों पर लोगों से वादा ले रहा है। ये वीडियो छत्तीसगढ़ के सरगोजा नामी गांव का है, जहां कुछ हिंदुत्व लोग हलफ उठा रहे हैं। हम हिंदू किसी मुसलमान दुकानदार से सामान नहीं खरीदेंगे। हम हिंदू अपनी ज़मीन किसी मुसलमान को फ़रोख्त या किराए पर नहीं देंगे। हम हिंदू मुसलमानों के साथ या उनके मातहत काम नहीं करेंगे। और इस तरह लोगों के दिलों में एक ख़ास तबके मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत दिलाई जा रही है। और ये नफ़रत का कारोबार चंद लोगों के बीच घर के किसी कमरे में नहीं चल रहा है, बल्कि पूरे गांव के लोगों को इकट्ठा करके खुले मैदान में माइक और साउंड सिस्टम के इंतजाम करके ये आग लगाई जा रही है। आज से हम हिंदू किसी भी मुसलमान दुकानदार से किसी भी प्रकार का सामान का खरीदी बिक्री नहीं करेंगे। आज से हम हिंदू किसी मुसलमान व्यक्ति को अपनी जमीन लीज में या बिक्री नहीं करेंगे। अगर किसी व्यक्ति के पास जमीन लीज में दिया हुआ है, उसकी तत्काल वापसी कराएंगे। आज से हम हिंदू मुसलमानों के यहाँ मजदूरी एवं अन्य कार्य के लिए नहीं जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि हमें ये बात पता होनी चाहिए कि इन हिंदुत्ववादियों की ये हरकत कानून की बिल्कुल मुखालफत है। हिंदुस्तान के कानून के आर्टिकल 17 के तहत किसी तबके के साथ भेदभाव और छुआछूत के दायरे में आता है, लेकिन फिर भी इन भगवा दहशतगर्दों के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई भी नहीं की गई है। जिस तरह की नफरत की जहनियत आम लोगों में बनाई जा रही है, इससे कहीं ज्यादा खतरनाक हद तक आरएसएस के स्लीपर सेल्स मुल्क की हिफाजत का जिम्मा ली हुई पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर पाया जाता है। इस तरह की खुले तौर पर कानून की खिलाफ वर्जी हो भी तो कार्रवाई ना होना ये कोई अब नई बात नहीं है। इतने सालों से आरएसएस के स्लीपर सेल्स अपनी पहचान छुपाकर पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर छुपे हुए थे, अब वो भी खुलकर अपना असली चेहरा दिखा रहे हैं। इन नफरत फैलाने वाले गुंडों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उनका साथ दे रहे हैं। इस तरह की नफरत को समाज में बढ़ावा मिलने का नतीजा ये होता है कि लोग कानून को तोड़ने में जरा भी डर महसूस नहीं करते और इस नफरत के नतीजे में किसी की जान तक चली जाती है, जिसके बहुत सी मिसालें हमारी आंखों के सामने हुए हैं, चाहे वो मॉब लिंचिंग की शक्ल में हो या कुछ और, जिसका नमूना हम हर दिन किसी ना किसी जगह से सुनते जरूर हैं। ऐसा ही एक और मामला फिर से हुआ है कि कुछ लोग भीड़ की शक्ल में, जिसमें अब औरतें भी शामिल हैं, एक मुस्लिम नौजवान को बीजेपी कारकुनों ने बीच सड़क पर मारा पीटा, सड़क पर थूकने और फिर उसे चाटने को कहा गया और मुस्लिम नौजवान को जबरदस्ती जय श्री राम का नारा लगाने पर मजबूर किया गया। चाटो चाटो या फूको चाटो साले फूको साले चाटो बोलो क्या बहन जी बोलो प्रकाश बोल जय श्री राम जय श्री राम बोलो जय श्री राम बोलो जय श्री राम। ये मामला झारखंड के धनबाद का है, लेकिन जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो झारखंड के चीफ मिनिस्टर ने एक्शन लेने की बात कही, तो झारखंड पुलिस ने उन बीजेपी के गुंडों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कईयों को गिरफ्तार भी किया है। किसी मुसलमान को निशाना बनाकर मारना पीटना, नारे लगाने के लिए कहना, ये भी कोई नई बात नहीं है, लेकिन जितने ऐसे मामलात होते हैं, क्या उन सब मामलों के खिलाफ कार्रवाई होती है? और ये कितना संगीन मसला है कि लोगों में एक तरफ नफरत को बढ़ाया जा रहा है, दूसरी तरफ भीड़ इकट्ठा होकर एक निहत्थे शख्स को पीटती है।
क्यों इसको ख़त्म करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है? इन नफरत फैलाने वालों को सज़ा देने के लिए क्यों कोई कानून नहीं बनाया जा रहा है? इससे भी दुख की बात यह है कि इन जालिमों और गुंडों के खिलाफ कोई आवाज़ उठाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए एहतजाज करते हैं तो उनको सियासी जमात कहा जाता है। उनको ये सियासत तो नज़र आती है, लेकिन जुल्म के खिलाफ बोलने के लिए उनकी ज़बानों पर ताले पड़ जाते हैं और जब कभी जुल्म के खिलाफ बोलें भी तो वो सिर्फ रस्मन कहते हैं। मार खाने और पीटने वाले शख्स के लिए उनके दिल में ज़रा बराबर भी हमदर्दी नहीं होती और जालिमों के खिलाफ लड़ने की उनमें तो हिम्मत बिल्कुल ही नहीं होती। अगर हम सोचते हैं कि ऐसे माहौल में जहां आरएसएस की आइडियोलॉजी वाला एक डीप स्टेट काम कर रहा हो, सिर्फ रस्मन उनके खिलाफ बयान देकर कामयाब हो जाएंगे या हम खुद बच जाएंगे, तो ये सरासर सिर्फ हमारी ही गलती होगी। डेली डाइजेस्ट चैनल पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें। हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बगल के बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और दूसरों को शेयर करना ना भूलें।